जय हिंद साथियों। मैं कृष्णपाल सिंह आप सभी के लिए 10 ऐसे प्रश्न लाया हूं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इस प्रकार से अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं इनमें से कौन सा एक है जो तीन से भिन्न है। चलिए देख लेते हैं। तो शेर, बाघ, मगर, चीता। इसमें तो सीधा सीधा सा देखिए, शेर, बाघ और चीता ये तीनों जंगली जानवर हैं और जो मगर है वो पानी में रहने वाला है। तो इसमें सबसे अलग कौन है? मगर। तो मगर हो गया इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। इस प्रकार चलिए प्रश्न सेम है, बस आप उनको आंसर देखना। तो इसमें देखते हैं। तो रोग, रोग मृत्यु, दूध मक्खन, अंगूर शराब और पानी और ऑक्सीजन। तो अगर इसमें हम देखें तो रोग और मृत्यु, मक्खन, शराब, अंगूर शराब, पानी और ऑक्सीजन, इनमें कुछ संबंध दिख रहा। देखिए, पानी से ऑक्सीजन बनती है, वो सॉरी ऑक्सीजन से पानी बन सकता है और पानी से ऑक्सीजन बन सकता है। मतलब विधि उल्टी होगी, बाकी बन जाएगा। और अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है। लेकिन रोग से मृत्यु हुई ये निश्चित थोड़ी है। अब जो थोड़ी खांसी खांसी वाला रोग है तो उससे मृत्यु हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोग मृत्यु। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, इसमें भी प्रश्न सेम है, बस आंसर देखना है कौन सा सबसे अलग है। चलिए देखते हैं। तो तालाब, दरिया, झील, नहर। तालाब, दरिया, झील, नहर। तो दोस्तों देखिए, अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब एक स्थायी होता है। दरिया की बात करें तो उसमें जल प्रवाह होता है। झील की बात करें तो उसमें भी जल प्रवाह होता है और नहर में भी जल प्रवाह होता है, मतलब धारा होती है। और जबकि तालाब जो होता है वो एक स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर होगा तालाब। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित चार में से तीन मतलब प्रश्न सेम है, बस अब आंसर बस देखते हैं। तो इसमें देखें, RQP और HF, HGF, KLM, NPR। तो अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो उसमें क्या होगा? अगर नीचे से देखें तो चलिए अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो कि एन, अगर इसमें बात करें पहले नंबर तो PQR पीछे से क्रम में है। अगर इसकी बात करें तो FGH पीछे से क्रम में है। और अगर इसकी बात करें तो KLM सीधा क्रम में है। और अगर इसकी बात करें तो NPR मतलब किसी साइड से क्रम में नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा होगा? यही नंबर 4। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5वां में देखना है कि चार में से अलग कौन सा है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो अगर 39 की बात करें, अब इसमें देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं कि ज़्यादा कुछ देखते नहीं है, बस विकल्प टिक कर देते हैं। दूसरा 78, पता है क्यों कर देते हैं? जबकि इसका 78 है नहीं। अब हम इसका इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो ये सब जो है वो देख लेते हैं कि विषम संख्याएं हैं और बाकी 78 जो है वो सम संख्या है, ये देख लेते हैं। बाकी इसका जो सही आंसर होगा वो चलिए देखते हैं वो क्या होगा। 39 को देखें तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 78 को देखें ये 2 से कट जाएगा। 65 को देखें ये 5 से कट जाएगा। मगर 53 को देखें किसी से कटता है नहीं ना, मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 53 होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां देख लेते हैं। निम्नलिखित चार में से मतलब प्रश्न सबकी सभी के सेम है, अब केवल हमें आंसर बस बताना। तो चलिए देखते हैं। 46, 20,
72 45, 51 24 और 32 13। इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? देखिए, अगर 46 और 20 को देखें तो दोनों 2 से कट जाते हैं। 72 और 45 को देखें तो ये 3 से कट जाएंगे दोनों। अगर 51 और 24 को देखें तो ये 3 से कट जाएंगे। अगर 32 और 13 को देखें तो यह है, मतलब एक जैसी संख्या, मतलब एक संख्या से नहीं कटते। जैसे ये, मतलब जैसे 2 से दोनों संख्या कट सकती है, 3 से दोनों संख्या कट सकती है, यहाँ पे 3 से 3 दोनों संख्या कट सकती है। यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। तो यही सबसे अलग है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा वो होगा चौथा, 32 और 13। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, इनमें भी सेम ही है, प्रश्न एक जैसे हैं, बस आंसर देखना है। चलिए देखते हैं। तो 25E 24 16D 144L और 64G। तो देखिए 25 का अगर बार के देखें तो था 5, जो कि ई है। ई जो 5वां अक्षर है ना अल्फाबेट का, मतलब वर्णमाला का। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 4 का स्क्वायर बराबर 16, जो कि इकाई का डी। डी चौथा ही है ना। डी जो है वो चौथे नंबर का है, तो उसका जो वर्ग होता है वो 16 होता है। इसी तरह अगर एल देख लें, अगर एल का देखें तो एल ABCDEFGHI, मतलब 12वें नंबर का है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि सही है इसमें। अगर जी को देखें तो GABCDEFG 7वें नंबर का है। तो अगर 7वें नंबर का है तो 7 का वर्ग क्या होता है? 7 7 49, 49 होना चाहिए अगर 64 है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 4 नंबर का 64 जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। तो इसमें देखिए, अगर इसमें तो सीधा सीधा सा है, जो सभी माइनस प्लस और बराबर, इनमें से सबसे अलग कौन सा है? ये प्रतिशत वाला चिन्ह। अब क्यों है? क्योंकि ये प्लस माइनस और बराबर, ये तीनों एक कैलकुलेशन, अगर हम नॉर्मल गणित की बात करें तो उसके चिन्ह हैं, और ये प्रतिशत एक अलग अलग चिन्ह है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। इसमें कबूतर, तोता, गौरैया, हथौड़ा, खंजर, तीर, पौधा, कांटा, गुलाब और ड्राइवर, गायक, नाव में देखिए सबसे अलग कौन है? कबूतर, तोता, गौरैया तीनों पक्षी हैं। हथौड़ा, खंजर, तीर तीनों लोहे से बनाए जाते हैं, हथियार है सीधी बात अगर कहें तो। पौधा, कांटा, गुलाब, अगर पौधा, कांटा, गुलाब, मतलब अगर पौधा है तो उसमें कांटा गुलाब दोनों हो सकते हैं। और ड्राइवर, गायक, नाव, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ड्राइवर गाड़ी का होता है, और नाव, ड्राइवर, गायक और नाव ये तीनों अलग अलग चीज़ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्रमांक 4, ये सबसे अलग है। तो देखिए लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। उसमें देखना है 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर किसी तरह एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता? तो देखिए देखते हैं। तो बी और ई में देखें तो कितना, मतलब पहला और अंतिम पद देखा तो बी और ई में 2 का अंतर है। सी और डी बस छूट गए थे, 2 का अंतर है। और अगर ऐसा ही अगले में देखें एच और के में, तो एच और के में भी 2 का अंतर है, आई और जे का। उसी प्रकार अगर तीसरा में देखें डी और जी में, तो डी और जी में भी 2 का अंतर है। और अगर चौथा में देखें तो आई और
आर के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका जो सबसे अलग क्या होगा, IAINR। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक चौथा। वीडियो के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो कभी भी ना भूलें।